महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आ गई वो घड़ी जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 500 सालों से हमारे पूर्वज इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। और ये घड़ी सोच कर ही मन में रोमांच कर रही है। तो 22 जनवरी 2024 को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, दीपक कब जलाएं, सही समय और एक मुहूर्त जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि 84 सेकंड का समय है। तो क्या है 84 सेकंड की सच्चाई? क्या उस समय में ही आप दीपदान करें? क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ चुके हैं और मैं जो है रिप्लाई करने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट है कि उस जो है क्षण में हम दीपक जलाएं या जो राम ज्योति जलाने को कही जा रही है उसे कब जलाएं। तो दोस्तों, बेहद प्रसन्नता का दिन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे। अयोध्या के जो पास हैं वो तो ज़रूर जाएंगे और जो पास नहीं है वो अपने घर में दीपक जलाएंगे। तो क्या और कैसे करना है, चलिए अब जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो 2 वीडियो मैंने दी है उससे छूट गई, उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम और महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा जयकारा लगाएंगे आज जीवन से उतने ही ज़्यादा कष्ट दूर होंगे। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा हुए तो मैंने रात को ही ये वीडियो बनाया। तो इस तरह से आप जब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि ये आपका ही कमेंट हो और आप अपनी बातों को अच्छी तरह से जान सकेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तभी जाकर आप पूरी तरह से साथ में जुड़ पाएंगे और एक एक चीज़ का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें राम ज्योति कब जलानी है। तो देखिए, सभी जानते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वो दिन में 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का समय है। अब इसमें सब मिलाकर देखें तो 84 सेकंड का ही समय हो पा रहा है, जिस 84 सेकंड में श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना होगी। तो इस 84 सेकंड के पहले भी सारी बल्कि 3 दिन पहले से ही मूर्ति की सारी स्थापना की सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। उस समय सिर्फ कुछ मंत्रोपचार द्वारा भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि बहुत कम टाइम है। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या इसी समय काल में हमें अपने घर में राम दीपक जलाना है। तो देखिए, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि भगवान राम की स्थापना अयोध्या में हो रही है तो केवल इसी काल में हम पूजन करेंगे। आप राम दीपक अपने घर में अखंड दीपक सुबह की पूजा के बाद ही जला दीजिए। अब जब स्थापना का समय है उस समय आप अगर नई मूर्ति लाना चाहते हैं तो आज आप खुद के घर में आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। वैसे घर के मंदिर में स्थापना की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आप बिल्कुल भी दुविधा में ना आए कि आपको इसी समय काल में दीपक जलाना है। आप जो है सुबह से अखंड ज्योति का जो है आप जला सकते हैं, अखंड ज्योति अपने घर में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो पूजा किस काल में, किस मुहूर्त में करना है। तो देखिए, आप चाहें तो जब भगवान श्री राम जी की स्थापना हो जा रही है, यानी कि लगभग जो है वो 12:30 पौने 1 के बीच आप अपने घर में एक आरती, दोपहर की आरती का आयोजन कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप अपने घर में भोग प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें आज के दिन व्रत करना चाहिए। तो देखिए, ये पूरी तरह से हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। यदि हम पूरे दिन रामायण का पाठ करेंगे और हरि कीर्तन करेंगे या फिर अखंड रामायण हमने अपने घर में बैठाया हुआ है तो हमें निश्चित रूप से व्रत करना अनिवार्य है। लेकिन हम सामान्य पूजा पाठ कर रहे हैं तो जब तक हमारी पूजा सुबह की पूर्ण नहीं हो रही, जैसे कि दोपहर तक अगर आप पूजा कर रहे हैं, तब तक आप जो है चाय पानी फल वगैरह ले लें, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो व्रत रखने का कोई विधान नहीं है, बल्कि मेरी समझ से तो आज भगवान राम के लिए उत्सव का आयोजन होना चाहिए। तो प्रयास करें कि आज ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव हो। और कुछ नहीं हो सकता, हर कोई अयोध्या नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए आप कहीं भी आसपास के मंदिर में जाकर हरि कीर्तन करा सकते हैं, कर सकते हैं। ढोलक झाल मजीरे के साथ भगवान राम के उत्सव का आयोजन कर सकते हैं। और इससे बड़ा कोई आयोजन और उत्सव नहीं है दोस्तों। आप करके देखिए, साल नहीं बीतेगा, आपके जीवन में भी उत्सव और आनंद की प्राप्ति होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और कहा जाता है कि कलयुग में तो जितना ज़्यादा नाम जप किया जाए, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम
काम ही नहीं है। तो कल जो है राम ज्योति जलाने का समय आप जान गए। अब रही बात कि दिवाली हम कब मनाएं। दिवाली यानी कि दूसरी दिवाली मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो हम आज शाम को अपने घर में दिवाली जैसा माहौल करेंगे। घर में रंगोली बनाएंगे, फूलों से अपने घर को सजाएंगे, लड़ियों से सजाएंगे। बस ये समझिए जितना पॉसिबल हो हम अपने घर को सजाएंगे। उसके बाद हम अपने घर में दीपक जलाएंगे। घर के मेन गेट पे घर की तुलसी जी, आंवला, शमी जी, जो भी देव वृक्ष हैं सब में जलाएंगे। घर के मंदिर में तो हमने अखंड दीपक सुबह सुबह ही प्रज्वलित कर दिया था। अभी जो है हम उन दीपकों का पूजन शाम को भी अक्षत और फूलों द्वारा कर सकते हैं। अब अक्षत को लेकर बहुत सारे लोगों में एक मतभेद है कि इस अक्षत का क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने वाराणसी के पंडितों द्वारा इस बात पे हमारे यहाँ भी चर्चा चल रही है कि इस अक्षत का क्या किया जाए। तो देखिए, अक्षत को जो है पूजा में आपको ज़रूर शामिल करना है। कुछ अक्षत जो आपके यहाँ पहुँचे हैं उन अक्षतों का पूजा में कुछ शामिल करना ज़रूरी है। असल में वो अक्षत आए ही हमारे पास इसलिए है कि हम उनसे उस दिन रामलला का पूजन करें, और पूजन के बाद उन अक्षतों में से कुछ अक्षत निकाल करके आप अपने घर में बरकत के स्थान पर रख सकते हैं, पैसे के स्थान पर, धन के भंडार में, और आप अन्न के भंडार में रख सकते हैं। वो टोटल आपकी इच्छा पे निर्भर है। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जहाँ पे अक्षत नहीं पहुँचे उसमें कोई भी डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। आप सामान्य अक्षत को पीले रंग से कलर करके भाव की पूजा होती है दोस्तों। भाव है तो वो आपके अक्षत भी प्रभु श्री राम के बहुत नज़दीक है और आप प्रभु श्री राम के बहुत नज़दीक हैं। तो आप इस प्रकार करके और आप अपना पूजन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मान लीजिए हमारी भी मेहनत है। जैसे मैं आपके कमेंट के द्वारा वीडियो बना रही हूँ और आप जो है चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी। तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ जय श्री राम लिखिएगा और पूरे आनंद के साथ श्री राम लला का उत्सव मनाइएगा। मैं भी बहुत अधिक उत्साहित हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अपने घर में बहुत उत्साहित होंगे, तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।